आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, राजद ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और यह भी कहा है कि बिहार में चुनाव की गिनती जो है बड़ी स्लो की जा रही है, बड़े धीमे गति से हो रही है, जिसके कारण हमें डर लग रहा है। मीसा भारती जीती हैं, डर नहीं लगा है, उनके लोग जीत रहे हैं, डर नहीं लग रहा है, लेकिन चुनाव की गिनती धीरे धीरे चल रही है, तो इसके कारण मनोज झा को डर लग रहा है और उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है कि इसकी गिनती की जो स्पीड है इसको बढ़ाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मनोज झा ने कही है कि मोदी की विदाई तय है। टीडीपी और नीतीश यदि हमारे साथ आ गए तो मोदी की विदाई निश्चित तौर पर कर देंगे और मोदी को जाना ही होगा। सुनाते हैं आपको, मनोज झा को बड़े उत्साहित हैं, सरकार बनाने की बड़ी जल्दी है। आप लोग थोड़ी शांति बनाए रखें। आपके समक्ष आया हूं, आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी कहना चाहता हूं, लिखा भी है केंद्रीय चुनाव आयोग को और बिहार के चुनाव विभाग को कि काउंटिंग की प्रोसेस बिहार में स्लो है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार सभी सीटों पर संपर्क में है। बहुत लो मार्जिन है, 3-3.5 लाख वोट की गिनती हुई है ऑन एन एवरेज, औसतन हर लोकसभा में, जबकि 10.5 से 11 लाख वोट की गिनती हर लोकसभा में होनी है। तो आप अंदाज कीजिए कि 30% से भी कम वोट काउंट हुआ है। अभी जो बिहार का आंकड़ा है वो बदलेगा। देश का आंकड़ा पलट चुका है। 400 पार की बात करने वाले 220-30 सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नतीजे की पूरी समीक्षा होगी, लेकिन मोदी जी का विदाई तय हो गया। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे हैं। इस पूरे चुनाव अभियान की जो नेता प्रतिपक्ष बार बार बोले कि 4 जून के बाद हो सकता है नीतीश जी भी बड़ा फैसला ले, क्योंकि नीतीश जी या चंद्रा बाबू ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श के, वेंडेटा पॉलिटिक्स के, बदले की राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। हमने दोनों के साथ काम किया है और नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते रहे कि एक बड़ी तस्वीर आएगी। बिहार के संदर्भ में हमारा आंकड़ा अभी डबल डिजिट में काफ़ी आगे जाएगा, क्योंकि कई जगह हम 2000 से पीछे हैं, 300 वोट से पीछे हैं। वो सारी चीज़ों पर लगातार पूरी टीम तेजस्वी जी के नेतृत्व में हर किसी से बात कर रही है। वो लुभाव ये है कि आपके माध्यम से हम अपने तमाम समर्थकों को और बिहार की जनता को कहते हैं, रात तक काउंटिंग होगी, रात तक काउंटिंग होगी। डटे रहना है, हिलना नहीं है। 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आपके सलट पलट का जवाब दे दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तमाम लोग, मीडिया के साथी हो, हमारा समर्थक समूह हो, हमारे वोटर हो, एक एक ईवीएम जब तक गिनती ना हो जाए, चाहे रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, हिलना नहीं है। जिनको हिलना था वो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी की विदाई तय, इसी में हमारी विजय और देश को एक बेहतर, लोकोन्मुख, प्रगतिशील विकल्प मिलेगा। और तमाम अधिकारी, उनसे भी एक आग्रह है कि अधिकारी लोग भी ध्यान रखें, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, वो रूल बुक से चले, संविधान से चले। किसी के दबाव में किसी का बहुत फोन आएगा, अभी दिल्ली से फोन घनघनाना शुरू हो जाएगा। उस घनघनाने पे, और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन में 2 लोगों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होगी, चंद्रबाबू नायडू जी की और नीतीश जी की। दोनों को उस तरह की राजनीति पसंद नहीं जो राजनीति हमारे संस्थाओं को कब्जा कर चुकी है, जो लोगों को प्रताड़ित करती है, जो रोजगार पे बात न करके भैंस, मंगलसूत्र आदि आदि पे बात करती है। तो आपने सुना, मनोज झा को कह दिया, बड़े ताकतवर शब्दों से इसे कह लिया जाए कि बड़ी ताकत के साथ कह दिया है कि मोदी की विदाई तो तय है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने मोदी से फोन पर बात कर ली है, नीतीश कुमार की बात हो गई और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बिहार में फिर से नीतीश कुमार ने अपने सिकंदर का रोल दिखा दिया है। अब मनोज झा की कहानी में कितना सच्चाई आएगी ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ।